अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ मकबूल है और मैं islah.org से आपसे मुखातिब हूँ। मुस्तकबिल में झांक, ये आज का हमारा एक नया टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले कि मैं इस हवाले से लब कुशाई करूँ, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती है। मुस्तकबिल में झांक एजुकेशन के हवाले से हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम जो है वो माजी में जी रहे हैं और हम ऐसे हाल में जी रहे हैं कि जिसका मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी हमारा निज़ाम तालीम जो है वो चीज़ें सिखा रहा है जो 5 साल या 10 साल बाद बिल्कुल नापैद होने वाली है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखें, एक ज़माना था कि जब वीसीआर जो है वो बड़ा आम था और इसका बड़ा कारोबार हुआ करता था, लोग बिज़नेस करते थे वीसीआर की कैसेटों का। तो हुआ क्या, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसके बहुत सारे जो है वो हार्डवेयर के लोग पैदा हुए। उन्होंने वीसीआर को बनाना और उसके ऊपर काम करना शुरू किया, ख़राबी को दूर करना शुरू किया। एक बहुत बड़ी तादाद वो इस काम में भी लग गई। हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत सारे लोग जो हैं इस काम को सीख गए और उन्होंने इसको अपना मुस्तकबिल बनाना शुरू कर दिया, तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वीसीआर जो है वो नापैद होना शुरू हुआ। हत्ता कि जो एक बहुत बड़ी खेत थी जो अपने आप को ट्रेन कर चुकी थी इस हवाले से कि वो वीसीआर की रिपेयरिंग करके अपना रोज़गार कमाएंगे, वो आने वाले सालों में बिल्कुल बेरोज़गार होकर बैठ गए। तो आज हमारे निज़ाम तालीम के साथ भी यही कुछ हो रहा है। हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्म को, जो आने वाले दौर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं एक आपको इस तालीमी हवाले से एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज कंप्यूटर का दौर है, लेकिन अब जो है इस दौर के अंदर अब एंड्रॉयड जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, एक ज़माना था जब बिल गेट्स ने ख्वाब देखा था कि कंप्यूटर हर घर में एक होना चाहिए और उसने अपने इस ख्वाब को पूरा किया कि हर घर में एक कंप्यूटर कमोबेश हो गया। लेकिन आज अब वो दौर है कि हर घर में 5 एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। तो अब क्या है, कंप्यूटर यानी विंडोज़ जो है अब ये कम होती जा रही है और एंड्रॉयड ये जो है वो हावी होता जा रहा है। बल्कि अब एंड्रॉयड है या iOS है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हावी होती जा रही है। तो आने वाला दौर विंडोज़ के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा ख़तरे में पड़ जाएगा। और आज जो लोग जो कंप्यूटर में मास्टर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मास्टर्स कर रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनका क्या होगा, ये विंडोज़ चूँकि बहुत कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो अब ये लोग जो सॉफ्टवेयर मास्टर्स बन जाएंगे, ये फिर आने वाले दौर में चूँकि एंड्रॉयड आ चुका होगा, छा चुका होगा, तो ये इनका जो है वो रोज़गार जो है वो बड़ा महदूद हो जाएगा और फिर होते होते हो सकता है कि विंडोज़ जो है एंड्रॉयड विंडोज़ की पूरी जगह ही ले। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो तालीम दें जो 10 साल बाद काम आने वाली है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे वो विज़डम, वो तालीमी जो है वो सोच मौजूद नहीं है और हम वही पुराने डगर में जो है वो चले जा रहे हैं। अब वही एक रिवायती तालीम जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं और सिवाय इसके ये उनका वक्त बर्बाद करने के और हम कुछ नहीं करते। अब भी वक्त है कि हम अपने बच्चों को आज के दौर के मुताबिक जो है वो सिखाएं। आज दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन में तब्दील हो गई है और आज का दौर जो है वो एंड्रॉयड का दौर है। आज का दौर, आज जो है आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे को वो टेक्नोलॉजी सिखाई जाए जो इसको मुस्तकबिल में काम आती है। लेकिन अगर हम रिवायती तौर पे यही एजुकेशन देते रहेंगे, बच्चों को इसी तरह पढ़ाते रहेंगे, बच्चों को इसी तरीके से जो है वो कंप्यूटर और साइंस जो है वो रटवाते रहेंगे, तो आप यकीन जाने कि बच्चा जो है वो A1 पोजीशन हासिल करने के बावजूद कॉम्पिटेंसी से आ रही होगा, उसमें बिल्कुल कॉम्पिटेंसी नहीं होगी और वो कम्पिटिटिव दौर में कम्पीट करने के बिल्कुल काबिल नहीं होगा। तो पढ़े लिखे लोग जो हैं, यूँ समझ लें कि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, जब अपने अमली मैदान में जब दाखिल होंगे, तो वो बिल्कुल जो है वो स्किललेस होंगे। तो हमें हमारे अशराफिया को और हमारे एजुकेशनिस्ट को, हमारे स्कूलों को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम जो है वो बच्चों को दौरे जदीद की तालीम पढ़ाएं और वो तालीम जो कम से कम 10 साल बाद भी काम आती रहे। ऐसी तालीम नहीं कि जो बिल्कुल। अब मैं आपको एक और यहाँ पे बात मिसाल देता चलूँ कि अब जो दौर है, फ़िनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये किताबी तालीम बिल्कुल 2024 तक जो है वो नापैद हो जाएगी।
یعنی آپ اندازہ کریں، اور ہم ابھی تک ان کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم بچوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے کاپیوں پہ لکھوا رہے ہیں، ابھی تک ہم وہی پرانی پریکٹس کروا رہے ہیں، جبکہ اب یہ چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور وہ میں جس نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں، جس ملک کی، وہ اس وقت دنیا کا ٹاپ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر وہ کنٹری موجود ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ ٹاپ کرتے آ رہے ہیں تقریباً 4 سال سے۔ تو ہمیں اس پہ ایک بار جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ دوسروں تک فارورڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ لیکن اگر ہم روایتی طور پہ یہی ایجوکیشن دیتے رہیں گے، بچوں کو اسی طرح پڑھاتے رہیں گے، بچوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ کمپیوٹر اور سائنس جو ہے وہ رٹواتے رہیں گے، تو آپ یقین جانیں کہ بچہ جو ہے وہ A1 پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود کمپیٹنسی سے آ رہی ہوگا، اس میں بالکل کمپیٹنسی نہیں ہوگی، اور وہ کمپیٹیٹیو دور میں کمپیٹ کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوگا۔ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، جب اپنے عملی میدان میں جب داخل ہوں گے، تو وہ بالکل جو ہے وہ اسکل لیس ہوں گے۔ تو ہمیں ہمارے اشرافیہ کو اور ہمارے ایجوکیشنسٹ کو، ہمارے اسکولوں کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو دور جدید کی تعلیم پڑھائیں، اور وہ تعلیم جو کم سے کم 10 سال بعد بھی کام آتی رہے، ایسی تعلیم نہیں کہ جو بالکل... اب میں آپ کو ایک اور یہاں پہ مثال دیتا چلوں کہ اب جو دور ہے، فن لینڈ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر یہ کتابی تعلیم بالکل 2024 تک جو ہے وہ ناپید ہو جائے گی، یعنی آپ اندازہ کریں، اور ہم ابھی تک ان کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم بچوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے کاپیوں پہ لکھوا رہے ہیں، ابھی تک ہم وہی پرانی پریکٹس کروا رہے ہیں، جبکہ اب یہ چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور وہ میں جس نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں، جس ملک کی، وہ اس وقت دنیا کا ٹاپ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر وہ کنٹری موجود ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ ٹاپ کرتے آ رہے ہیں تقریباً 4 سال سے۔ تو ہمیں اس پہ ایک بار جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ دوسروں تک فارورڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔